सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार साथियों, मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। सबसे पहले पिछली डेट की बात करते हैं। काफ़ी बच्चों की कॉल आ रही है कि सर लास्ट हियरिंग में क्या हुआ। देखिए बच्चों, लास्ट हियरिंग हम लोगों की 4 सितंबर की थी, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ने जो अमेंडमेंट्स फाइल हुई थी उसके अंदर रिप्लाई फाइल नहीं करा, जिस वजह से कोर्ट ने उनको टाइम दिया है कि आप लोग 28 नवंबर से पहले पहले अपना जो है अमेंडमेंट्स का रिप्लाई फाइल करें। और नेक्स्ट हियरिंग जो है 28 नवंबर की केस में लग चुकी है। सेकंड थिंग, स्टार्टिंग में ही मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कुछ बच्चों ने हमारी टीम को बाईपास करके एक दो लोगों ने केस फाइल करा था, तो उनके एडवोकेट जो हैं वो अमेंडमेंट फाइल नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही करने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में ही उन बच्चों को ये मैसेज चला जाए, जो बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमें स्किप करके डायरेक्ट एडवोकेट को अप्रोच किया था। आप लोग प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करके उनको बोलिए कि हमारे केसेस में अमेंडमेंट फाइल करें। जब तक अमेंडमेंट्स जो है कंप्लीट नहीं होगी तो प्रोसीडिंग आगे स्टार्ट नहीं हो पाएगी। आप लोगों की वजह से सब बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, सब लोगों का टाइम ख़राब हो रहा है। तीसरी बात, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। अभी तक बच्चों को ये क्लियर नहीं हो कि वेरिफिकेशन होनी कैसे है। देखिए, चाहे आप लोग प्रीवियसली पास आउट स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप करंटली पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वेरिफिकेशन आप लोग करवा सकते हैं कमेटी के थ्रू और यूनिवर्सिटी के थ्रू। यूनिवर्सिटी की जो वेरिफिकेशन फीस है वो 5000 रुपीज़ है, जिसके बाद वो वेरीफाई करके बता देते हैं कि आप लोग पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोगों के वेरिफिकेशन में नेगेटिव रिप्लाई आता है तो बच्चे कहते हैं कि सर रिप्लाई नेगेटिव आ गया, हमारा रिकॉर्ड नहीं है, या हम 6 पैरामीटर में से 5 को फुलफिल कर रहे हैं, एक को नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, उसमें हमारी नॉर्मली सजेशन ये रहती है कि आप उनके रिप्लाई को चैलेंज कर दिए या चैलेंज कर दीजिए इन द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि जो पैरामीटर्स हैं वो डिपेंड करता है कि उसमें रिप्लाई क्या है, कौन से पैरामीटर को आप लोग फुलफिल नहीं करते, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चैलेंज कर दिए तो आपको रिलैक्सेशन वहाँ से मिल सकती है। देखिए, अब बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास अगर यूनिवर्सिटी ने हमें डिनाई ही कर दिया है तो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं तो हमें कोर्ट कैसे रिलीफ देगी। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो 2020 में रेड हुई थी, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। 2020 में मार्च में ये रेड हुई थी। ड्यूरिंग द रेड जो इन्होंने रिकॉर्ड एसआईटी ने सीज किया, वो रिकॉर्ड इन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन्होंने वही रिकॉर्ड की जेरोक्स कॉपीज जो थी एसआईटी को, जो कमेटी को इन्होंने प्रोवाइड करवाई, जिसके बिहाफ पे ये लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे मेन लूज पोल तो ये होता है कि देखो, अभी तक ये इस बात की गारंटी कोई भी लेने को तैयार नहीं है कि इन्होंने 100% रिकॉर्ड जो था वो सीज कर लिया था। तो खाली जितना रिकॉर्ड इन्होंने सीज किया है 30%, 40%, 50%, 60%, देखो उसकी कोई परसेंटेज नहीं है, क्योंकि उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। खाली सीज रिकॉर्ड के बिहाफ पे आप लोग किसी बच्चे की लाइफ नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते कि आपका जो है यहाँ नाम नहीं मिला, वहाँ नाम नहीं मिला। क्या पता उसका आपने रिकॉर्ड ही सीज नहीं किया होगा ड्यूरिंग द रेड। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, रिकॉर्ड कहीं भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, आपने एंटायर रिकॉर्ड सीज कर लिया होगा, इस बात की तो पॉसिबिलिटीज़ कम रहती हैं। दूसरी बात, अगर इन्होंने आपको 2015 से पहले वाले बच्चों को डिनाई करा है, तो अगर इनकी बात माने, यूनिवर्सिटी ने एक डीडीआर लॉन्च करवाई थी 2015 में कि हमारा 2015 से पहले का सारा रिकॉर्ड जो है, एंटायर रिकॉर्ड हमारा जल चुका है, जिसकी पुष्टि पुलिस के ऑफिशियल द्वारा ही की गई थी। और उसमें जेई की स्टेटमेंट भी है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण रिकॉर्ड जल गया था। जब 2015 से पहले के बच्चों का रिकॉर्ड ही जल चुका है तो 2020 में रेड के दौरान तो वो रिकॉर्ड मिला ही नहीं होगा। आप लोग उन बच्चों को भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, 2020 में जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, जिनके एग्जिस्टिंग कोर्सेज चल रहे थे, तो उन बच्चों को जब हिमाचल सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करवाया गया, तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होने के बाद उनके एग्जाम और उनकी क्लासेस वगैरह कंडक्ट कराई गई ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। उन बच्चों से आप लोगों ने फीस भी ली, उन लोगों को स्टडी भी करवाई, और बाद में जब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वो आप लोगों पे गए तो उनको भी आपने पैरामीटर के जाल में फंसा दिया। आप उनसे फीस ही मत लेते, 2-3 साल पहले उनको बोल देते, 2020 में बोल देते कि आपका नाम यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, या आप ये कोर्स अप्रूव नहीं है, हमारे अकॉर्डिंगली आप लोग कहीं और चले जाइए, माइग्रेशन ले लीजिए। उनकी भी आप लोगों ने लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। अब बात आती है कि हमें कोर्ट रिलैक्सेशन कैसे देगी, हमारे पास क्या पॉइंट्स है कोर्ट में ले जाने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, 2015 से पहले का रिकॉर्ड जल चुका है अकॉर्डिंग टू डीडीआर, उस बात को कमेटी ने अभी तक कंसीडर नहीं करा। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी इटसेल्फ लिख के दे चुकी है कि ग्रीन रजिस्टर को मेंटेन करना और डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना हमारा काम है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। उस बात को भी यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है वो कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात, जिनके रिकॉर्ड मिसमैच है उनकी करेक्शन की भी इनको डायरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से वो बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। चौथी बात, जिन बच्चों के रिजल्ट वहाँ पे अपडेटेड नहीं है, उनको अपडेट करने की भी इनके पास कोई डायरेक्शन है, उसको भी ये लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे मेन बात है कि स्टूडेंट करे तो करे क्या। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको भी सफ़र करना पड़ रहा है, और यूनिवर्सिटी को भी पता है और कमेटी को भी पता है, बट सारे के सारे फंसे हुए हैं कि हमें कोई डायरेक्शन आ जाए।
डायरेक्शन तब आएगी जब कोर्ट कोई उसमें कंसिडरेशन ले। कंसिडरेशन वो तब लेगा जब कुछ एक बच्चों ने, 2-4 बच्चों ने जो गलती करके अपने वहाँ पे केसेस फाइल करे, उनकी अमेंडमेंट जो है वो कंप्लीट होगी, तो उसमें कुछ केस के आगे प्रोसीडिंग चलेगी। तो उन बच्चों की वजह से भी काफ़ी डिले हो रहा है। देखो हमारे पास सारे के सारे कंक्रीट एविडेंसेस हैं, हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। किसी बच्चे को अगर आपने कंसिडर करना है तो आप उसके एग्जामिनेशन रिकॉर्ड से वेरीफाई करो, उसके उसके अटेंडेंस रिकॉर्ड से वेरीफाई करो, उसके एग्जामिनेशन अटेंडेंस रिकॉर्ड से वेरीफाई करो, उसकी आंसर शीट से वेरीफाई करो, उसके गजट से वेरीफाई करो। खाली ये ग्रीन शीट और डिस्क्लोजर लिस्ट, ग्रीन शीट तो क्या पता, कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पता करा है कि वो जब कोर्स कंप्लीट होता है तब ग्रीन शीट बनाते हैं। कई इंडिया में कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे रेगुलेटरी कमीशन नहीं है, तो डिस्क्लोजर लिस्ट नाम की कोई चीज़ वहाँ जाती ही नहीं है। और जब रेगुलेटरी कमीशन हमारे आरटीए के जवाब में इटसेल्फ खुद लिख के दे चुकी है कि हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं करते, जब वो खुद ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो उनके रिकॉर्ड को भी ये रिलैक्स नहीं कर रहे हैं कि ठीक है अगर उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है तो उस रिकॉर्ड के पैरामीटर को ये बच्चों के लिए एग्जाम्प्ट कर दें। कई चीज़ों में उन्होंने बोला कि इनकी ग्रीन शीट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं, उसको भी एग्जाम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के सारी की सारी फोकस है, बच्चे हों चाहे कमेटी हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, सबका फोकस है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए कि यही हमें रिलैक्सेशन देगी और कहीं से रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। चलो अब बात करते हैं। देखो अच्छा डॉक्टर होता है, अच्छा इलाज करता है, अच्छा वकील होता है, अच्छे से आपके केस को लीड करता है। देखो मेरी आपसे बार बार यही विनती रह रही है कि अगर आप केस डालें तो किसी सीनियर काउंसिल के थ्रू डालें, किसी को नहीं जानते तो हमारे थ्रू डालें। हमारी टीम है जिन्होंने प्रॉपरली काम किया है, प्रॉपरली केस को स्टडी किया है, प्रॉपरली हमारे पास साइटेशंस है, प्रॉपर हमारे पास कंक्रीट एविडेंसेस है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जिस वजह से हम लोग केस को अच्छे से लीड कर सकते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग उठते हैं, केस फाइल कर देते हैं, नॉलेज आपको नहीं होती, वकील साहब को भी जितना केस आप समझाते हैं उस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो पहले आप केस को स्टडी करिए, अपने केस के लिए कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके एनेक्स्चर्स को आप पॉइंट आउट करिए। अगर कोई हेल्प चाहिए तो हमारी टीम की हेल्प लीजिए तो केस को फाइल करें। क्योंकि पिछले दिनों में मेरे को ये देखने में आया कि काफ़ी सारे केसेस को विड्रॉ करना पड़ा सिर्फ इसी वजह से कि वो उनके अंदर कोई भी मतलब कि एक कहते हैं ना कि फोर्सफुल एक पॉइंट्स नहीं थे या कुछ पावरफुल पॉइंट्स नहीं थे जिसका कोर्ट जिस वजह से उसको सुने या उनके अंदर नोटिस भी करे। ठीक है, तो ये गलती आप लोग मत करें, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, और आप लोगों की गलतियों के कारण और बच्चों को भी ये चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। बाकी बच्चों का ध्यान होगा, कितनी बार मैं उनको बोल चुका हूँ कि अब चाहे आप प्रीवियसली पास आउट हैं चाहे आप करंटली पास आउट हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई करवा लीजिए। अगर आप लोग प्रीवियसली पास आउट है इसका मतलब ये नहीं कि आप पे डॉक्यूमेंट है, डिग्री है, सब कुछ है तो भी आप लोग सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कहीं पे जॉब स्विच करेंगे या आपकी कोई इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन होती है या कोई ऑडिटेबल वेरिफिकेशन होती है ऑडिट के थ्रू, तो अगर आपका रिकॉर्ड होगा तो ये लोग ओके करेंगे, अदरवाइज डिनाई कर देंगे, इस वजह से आप लोगों की भी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो आप लोग इस चीज़ को फोर्सफुली लें या पेनफुली लें। प्लस किसी भी बच्चे को कोई भी वेरिफिकेशन के लिए, किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए कुछ भी अपडेट चाहिए हो, मुझे 929 कॉल कर सकता है। और मेरी आप लोगों से बार बार निवेदन है, या तो आप केस डालें मत, डालें तो किसी सीनियर काउंसिल से के थ्रू डालें, या हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, हमारे थ्रू भी आप डलवा सकते हैं। एटलीस्ट वहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन तो प्रॉपर हो। खाली उस बात में भी मज़ा नहीं है कि आप वहाँ पे केस फाइल करें, आप वहाँ जाओ ना और आपका काउंसिल वहाँ कुछ बोले ना, इस वजह से और बच्चों को भी काम डिले हो रहा है और लोगों के भी केसेस डिले हो रहे हैं। अब कई सारी अमेंडमेंट्स पेंडिंग है जो इंडिविजुअल बच्चों ने डाली हुई हैं, उनको वो अप्रोच करें अपने काउंसिल्स को कि सर इसमें अमेंडमेंट आप फाइल कर रहे हैं तो कब तक कर रहे हैं। एटलीस्ट 28 नवंबर से पहले पहले जिन लोगों ने 2-4 लोगों ने केस डाले हैं उन्हीं की अमेंडमेंट पेंडिंग है। हम लोगों ने जितने केसेस डलवाए थे सबकी अमेंडमेंट्स कंप्लीट है। सारी एप्लीकेशंस अभी पिछली डेट पे भी 10 से 12 एप्लीकेशंस जो है वो अलाउ हो चुकी हैं। सारा काम स्मूथली चल रहा है। ये जो 2 से 4 बच्चों ने बाईपास करके, चलो अच्छी बात है, आपको हमारे नॉन में नहीं थे या आपने इनिशिएट नहीं लिया, आपके कोई नॉन थे, आपने केस डलवा दिया, वेल एंड गुड है। देखो हर किसी को अपना राइट है अपना डिसीजन लेने का, बट एटलीस्ट उनमें अमेंडमेंट्स तो फाइल करवा दो। अपने काउंसिल को इतना तो बोलो कि यार उसमें अमेंडमेंट्स तो फाइल कर दे। ड्यू टू डिले ऑफ द अमेंडमेंट सारा का सारा केस डिले हो रहा है। इतने बच्चे 7 से 8 हज़ार जो जेन्युइन बच्चे वो सफ़र कर रहे हैं। देखो जो डिस्प्यूटेड लिस्ट में है, जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो तो सारे जेन्युइन बच्चे ही हैं, उनको आज नहीं तो कर रिलैक्सेशन मिल रहा है, बट एटलीस्ट अपना कोर्ट को तो रिप्रेजेंट कराए। और जिन बच्चों ने अभी तक केस नहीं फाइल करा वो भी अपना केस फाइल करें, क्योंकि इतनी साल की फाइट के बाद अगर ऐसा डिसीजन आ गया कि ऑल द पिटिशनर गेट द रिलीफ, जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, तो भी फिर आप लोग अपने 2-4 साल खराब कराओगे। तो जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराई है सबसे पहले आप लोग वेरिफिकेशन करवाइए। अगर वेरिफिकेशन में आपके रिकॉर्ड नहीं मिलता या वेरिफिकेशन डिनाई होती है, नेगेटिव आती है, तो उसके बाद आप लोग हाईकोर्ट में अप्रोच करें। इन सब प्रोसेस के लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हम 929 आपके लिए फ्री हैं। आप 929 हमें कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे। और इसके अलावा भी किसी ने कोई भी प्रोसीडिंग में किसी ने अपना पर्सनल केस भी डाला हुआ है, उसके लिए भी कोई अपडेट चाहिए हो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है 929, मैं अपडेट दूंगा उसमें। जो मेरे से सपोर्ट होगी, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो आपको आरटीआई के रिप्लाईज चाहिए,
या उसके फेवरेबल जजमेंट चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। अपने उसमें भी उनको प्लेस ऑन रिकॉर्ड की एप्लीकेशन करवा के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाइए उनमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को रिलीफ मिले। हमारा यही मोटिव है, हमारी टीम का यही सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिलीफ मिले। और बाकी जो बच्चे घर बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि केस चल रहा है, केस चल रहा है, देखो किसी का इंडिविजुअल केस कोई नहीं चल रहा, ना कुछ चल रहा है। PIL नंबर 22/2022 डली थी डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करवाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली, हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली रिलीज हो चुके हैं। अब जिन बच्चों को किसी एक पैरामीटर में फॉल नहीं कर रहे हैं, किसी का रिजल्ट अपडेट का इशू है, किसी का मिसमैच का इशू है, वो सारे के सारे केसेस पेंडिंग है। तो मेरा बार बार मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि जिन्होंने अपनी पिटीशन नहीं डाली है वो सब बच्चे अपनी पिटीशन डाल लें। ऐसा हो सकता है कि एक जो पिटिशनर्स है खाली उन्हीं को रिलीफ मिले, क्योंकि कोई भी कॉमन पिटीशन इस पॉइंट्स के ऊपर नहीं चल रही। हर किसी बच्चे का अलग इशू है, किसी का ग्रीन शीट में नाम है उसका इशू अलग है, किसी का डिस्क्लोजर में है उसका इशू अलग है, किसी का रिजल्ट मिसमैच है उसका इशू अलग है, किसी का नेम मिसमैच है उसका इशू अलग है, किसी के डॉक्यूमेंट मिसप्रिंट है उसका इशू अलग है, कोई 2015 से पहले का है, कोई 2015 से बाद का है, किसी का B.Tech है, किसी की B.Pharmacy है, किसी की LLB है, किसी की B.LLB, हर किसी का केस अलग है। तो अपने अपने केसेस को फाइल करें और पार्टी बने उसके अंदर, तभी आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। कोई कॉमन रिलीफ अगर ना मिला तो आगे लाइफ के 2-4 साल और ख़राब कर लोगे। और किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन या कोर्ट केस के लिए आप हमें 929 कॉल करें। केस आप कहीं से भी करवाएं, हम नहीं कहते हमारी टीम के थ्रू ही करवाएं, केस कहीं से भी कराएं। एक बार सजेशन ले लेना, कंसल्ट कर लेना, आपको पॉइंट्स बताएंगे, वो पॉइंट्स अपने केस में ऐड ऑन कर लेना, जिससे केस सुनने वाले को, केस बनाने वाले को भी मज़ा आए। खाली डमी तरीके से वहाँ खड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। और जिन जिन बच्चे वीडियो के माध्यम से ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको शेयर करें कि जो बच्चों ने 2-4 ने अपनी पिटीशंस वहाँ पे फाइल करी हुई हैं, उनके मैटर टैग हुए हुए हैं, उनकी अमेंडमेंट्स वहाँ पे फाइल नहीं हो रही हैं, बार बार कोर्ट कह रही है अमेंडमेंट फाइल करो, फाइल करो, फाइल करो, आपके एडवोकेट्स टाइम लेते जा रहे हैं, इस वजह से 7,000 बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अपने एडवोकेट्स को फोर्सफुली बोलने कीजिए आप लोग अमेंडमेंट फाइल करो। जब अमेंडमेंट्स फाइल होंगी, सारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट होकर फाइल हो जाएंगी, तभी केस की प्रोसीडिंग आगे चलेगी। और ऐसे किसी को भी पकड़ के कहीं से भी कोई केस मत डालो, पहले केस को स्टडी करो और सामने वाले अपने काउंसिल जो महोदय हैं उनको भी अच्छे से अपना केस समझाओ, ताकि उनको आपका केस रिप्रेजेंट करने में आसानी रहे और अच्छे से आपके केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि उनको ही बात समझ नहीं आएगी, डॉक्टर को बीमारी का ही नहीं पता लगेगा तो इलाज क्या करेगा। डॉक्टर पर्ची तो काट देगा, लाओ जी 300 रुपये कंसल्टेशन फीस है, मैंने पर्ची बढ़ा दी, ये टेस्ट करा लाओ। जब तक उसको डिजीज़ का पता नहीं लगेगा उसका इलाज क्या करेगा। तो आपके वकील को जब बीमारी का पता नहीं लगेगा, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, रेलिवेंट जजमेंट्स नहीं मिलेंगी, प्रॉपरली आप बात समझा नहीं पाओगे, तो वो बेचारा वकील महोदय भी कोर्ट के अंदर क्या करेंगे। तो इसलिए अच्छे से लीड करें और कोई भी हेल्प लेने के लिए आप मुझे 929 कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।